TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसन काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। 25वां अध्याय में हमने के अमस्याह के शासन काल के बारे में पढ़ेंगे। और ये अमस्याह योआस के बेटा रहन, जौन की उनका मुआला के बाद यहूदा के सिंहासन पर विराजमान भइले। मित्र, त एकरा बारे में और जानकारी खातिर दूसरा इतिहास 25 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद इस तरह से बता रहा बा। सुनी। जब अमस्याह राजा बनले, उ 25 बरिस के रहन और उ यरूशलेम में 29 बरिस तक राज कैलन। और उनका महतारी के नाम यहो अदान रहे, जौन की यरूशलेम के रही। उहे कैलन जवन परमेश्वर यहोवा के नजर में ठीक रहे, पर खारा मन से ना कैले। और ऐसन भइल कि जैसे ही राज उनका हाथ में पक्का हो गई, यानी कि आइल, उ अपना ओ कर्मचारी सबके मरवा डाले, जवन उनका बाबू के हत्या कैले रहन सा। प्रभु के आज्ञा के अनुसार जवन की मूसा के व्यवस्था धर्म ग्रंथ में लिखल गइल बा, उ ओह हत्यारन के बेटन के वध ना कैले। प्रभु ई आज्ञा देले रहन, बेटा सबके पाप के खातिर पिता के मृत्यु के दंड ना दिहल जाई, और ना पिता के पाप के खातिर बेटन के मृत्यु दंड दिहल जाई। हर एगो आदमी के उनके ही पाप के खातिर मृत्यु दंड दिहल जाई। प्रिय मित्र, ये तरी वो अपना बाबू के हत्यारन के दंड देत समय मूसा की व्यवस्था के पालन कैले। मित्र, यही अध्याय के 5 पद से लेके 10 पद में हम इनके यह तरी से बतावल गइल बा। सुनी। एकरा अलावा, यानी कि एकरा बाद अमस्याह के सब लोग के इकट्ठा करके उनके पूर्वज सबके घराना के अनुसार सब यहूदा और बिन्यामीन में सहस्रपति और शतपति सबके अधिकार में ठहरौले। और जेकर उम्र 20 बरिस या ओकरा से अधिक रहे, उ ओहनी के गिनती कैलन और ओकरा के 3 लाख चुनल ऐसन पुरुष मिले, जवन की युद्ध में जाके भाला चलावे तथा ढाल संभाले के जोग रहन। फिर उ इसराइल के 1 लाख शूरवीरन के 100 की कार चांदी लेके तनख्वाह पर रखले। पर परमेश्वर के एगो जन उनका कीने आके कहलन, हे राजा, इसराइल के सेना के अपना साथे मत जाए था, काहे कि परमेश्वर यहोवा तो इसराइली सब के अर्थात ये प्रेमी सब में से केहू के साथ नहीं खन। पर यदि तू जाए चाहबा तो जा और युद्ध के खातिर हिम्मत बांधा। पर परमेश्वर यहोवा तोहरा के दुश्मन के सामने गिरई है, काहे कि परमेश्वर यहोवा सहायता करे और गिरा देवे के दोनों में समर्थी हवे। तब अमस्याह परमेश्वर के जन से पूछले, पर हम जवन 100 की कार चांदी इसराइली दल के दे चुकल बानी, ओकर का करी? और परमेश्वर यहोवा के जन कहले, यहोवा तोहरा के एकरो से भी अधिक दे सकताने। तब अमस्याह वो दल के जवन की उनका किन्ने प्रेम से आयल रहन घर भेज दिले। उनकर क्रोध यहूदा पर भड़क उठल और वो बहुत क्रोधित होके अपना घर के लौट गए।
प्रिय मित्र, अमस्याह परमेश्वर के जन के बात के आदर कइलन और उनका कहला अनुसार वो 1,00,000 सैनिक इसराइल के 1,00,000 सैनिक वापस भेज दिले। काहे कि ओहनी के परमेश्वर रहित रहन छ, परमेश्वर ओहनी लोग के साथ ना रहन। अमस्याह परमेश्वर के आज्ञा के पालन कइलन, यद्यपि उनकरा 100 की कार के हानि उठावे के पड़ल, जौन की ओहनी के तनख्वाह के रूप में देले रहन, रखले रहन। अमस्याह परमेश्वर के समान आदर कइलन और परमेश्वर भी दुश्मन पर उनका के विजय दिलौले। 11 पद इस तरी से बता रहल बा, सुनी। तब अमस्याह सलाह बानी के अपना लोगन के युद्ध में ले गइलन और लवण घाटी में पहुंच के 10,000 से यही सबके मार डाले। प्रिय मित्र, परमेश्वर अमस्याह के शेर सबके सेना पर विजयी दिलौले। ई युद्ध मृतक सागर के दक्षिण भाग में भइल रहे। अब जौन कार्य अमस्याह करे जा रहल बाणे ओकरा के रउआ सहज रूप में स्वीकार नहीं कर सकत, पर रउआ जरूर समझ सकब कि मनुष्य के दिल के भीतरी कैसन दुष्टता और बुराई छिपल रहला। मित्र, अवसर मिलते ही आपन रंग बदल दिले, कैसे? गिरगिट की तरह। मित्र, 14 से 16 पद में एह तरी से लिखल बा, फिर ऐसन भइल कि जब अमस्याह एदोमी सब के सहार क के लौट लेता उ शेर सब के देवतन के ले अइले और उ ओहनी के देवता मान के प्रतिष्ठित कइलन और दंडवत क के उनका खातिर धूप जरौले। तब परमेश्वर यहोवा के क्रोध अमस्याह पर भड़क उठल और उ उनका पास एगो नबी के भेजले, जौन की ओह रात कहले रहन, जौन देवता अपना ही लोगन के तोहरा से ना बचा सकले, तू उनका खोज में काहे लागल बाड़ा। और ऐसन भइल कि जब उ ई कहत ही रहले तो राजा उनका से कहले, का हम तोहरा के राजमंत्री ठहरौले बानी? चुप रह, तू काहे मार डाल जीबा। तब वो नबी ई कह के चुप हो गइलन, हम जानतानी कि परमेश्वर यहोवा तोहार नष्ट करे के निश्चय कइले बाड़े, काहे कि तू हमार सलाह ना मनला और ये हमरा के चुप करा देला। प्रिय मित्र, मूर्ति पूजा परमेश्वर के ओर से ओकरा मन के पत्थर के समान कठोर बना देला। फिर उ परमेश्वर के कोनो बात के सुने ना चाहेला, जिसे कि हम अमस्याह के जिंदगी में देख रहल बानी। मित्र, आई अब देखल जाओ यहूदा और इस्राएल में युद्ध। तो एकरा बारे में यही अध्याय के 17 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। तब यहूदा के राजा अमस्याह सलाह लेके यहू के पोता यहो आहाज के बेटा इस्राएल के राजा योआश के पास ई कहला भेजले, अब हम एक दूसरा के सामना करी जा। प्रिय मित्र, अमस्याह इस्राएल के राजा योआश के युद्ध की चुनौती दे डाले। इस्राएल के राजा एगो दृष्टांत तथा उदाहरण के रूप में अमस्याह के जवाब देताने। 18 से 24 पद में अमस्याह एक ना सुनले, काहे कि परमेश्वर ओकरा के विनाश करे के ठान लेले रहन। काहे कि ऊ परमेश्वर के त्याग के एदोम के देवता सब के खोज कैले रहे। एह तरी परमेश्वर अमस्याह के उनकर दुष्टता के दंड दिले। ऊ खरा मन से परमेश्वर के अनुसार ना कैले, आधा मन से परमेश्वर यहोवा के सेवा कैले और आधा मन से देवतन के। दू नाव पर चढ़ला के माने रुआ
खुद अनुमान लगा ली। आई अब देखल जाओ दूसरा इतिहास की किताब 26 अध्याय के 1 पद से लेके 5 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी। तब सब यहूदी प्रजा 16 बरिस उजिया के लेके उनकर बाबू अमस्याह के स्थान पर राजा बनावल गइलन। जब राजा अमस्याह अपना पूर्वज के संगे सुत गइलन, तब उजिया एलोत नगर के दृढ़ क के दाऊद में फिर मिला लेहले। जब उजिया राजा बनले उ 16 बरिस के रहन और उ यरूशलेम में 52 बरिस तक राज कइलन और उनकर महतारी के नाम यकिल्या रहे जौन की यरूशलेम के रही। तब उ जाके फिलिस्तीनी सब से युद्ध कैलस और अपना बाबू के अमस्याह के समान उहे कैलन जौन की यहूदा के नजर में ठीक रहे। जकरिया जौन की परमेश्वर के वचन के दर्शन के राखत रहन, समझ राखत रहन। उनका दिन में उजिया परमेश्वर के खोज में लागल रहन और जब तक यहोवा की खोज में लागल रहन, परमेश्वर उनका के सफलता दिहले। प्रिय मित्र, प्रभु परमेश्वर उनका के सफलता दिहले काहे कि उ परमेश्वर के सच्चा खोजी रहन। इनका समय में यशायाह नबी परमेश्वर के संदेश वाहक रहन। मित्र, आगे आवे वाला पद में हमने के उजिया के सफलता सब के बारे में पढ़े के और विचार करे के। तो यही अध्याय के 6 से 15 पद एक तरी से बतावता। सुनी। तब उ जाके फिलिस्तीनी सब से युद्ध कैलन और गत नगर के शहरपनाह और अब्ने के शहरपनाह और अशदोद के शहरपनाह के गिरा देले और उ अशदोद के आसपास और फिलिस्तीनी सब के बीच नगर बसौले और परमेश्वर यहोवा फिलिस्तीनी सब के और कुबाल वासी और अरबी सब के और मनी सब के विरुद्ध उनकर सहायता कैले और अमोनी भी उजिया के सिखावे तक फसल गइल काहे कि उ बहुते समर्थी हो गइलन। फिर उजिया यरूशलेम के कोना के फाटक पर और तराई के फाटक पर और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बना के दृढ़ कैले और उ जंगल में गुम्मट बनौले और बहुते हौदा खोदवले काहे कि उनका किने तराई में भी मैदानी प्रदेश में बहुते जानवर रहन सा। उनका पास भंडारी प्रदेश में भी उपजाऊ खेतन में बहुत किसान और दाख के बगीचा में काम करे वाला रहन सा काहे कि उन्हीं लोग के खेती बाड़ी पसंद रहे। एकरा अलावा उजिया के पास युद्ध के खातिर तैयार रहे वाली एगो सेना रहे जौन की वो अपना गिनती के अनुसार दल बन के लड़े के जात रहे, जकरा के मुंथी ईएल औरी चलावे वाला मासिया राजा के एगो अधिकारी हनन्याह के आज्ञा से करत रहन। पूर्वज के घराना के अनुसार सूरवीर योद्धा सब के प्रधान की कुल संख्या 2600 के रहे और उनका अधिकार में 3,7,500 सैनिकन के एगो शक्तिशाली सेना रहे जौन की राजा के सहायता मदद के खातिर दुश्मन सबसे बड़ा ही बहादुर से लड़ सकत रहे। एकरा अलावा उजिया ये सब सेना खातिर ढाल, बर्छा, टोप, झिलम, तीर धनुष और गोफन के पत्थर तैयार कैलन। फिर उ तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके खातिर कुशल कारीगरन के द्वारा आविष्कृत के यंत्र के यरूशलेम के घुमट सब और कगुर सब पर लगवले और उनकर कीर्ति दूर दूर तक फैल गई
उनका के अद्भुत सहायता मिलल जब तक कि ऊ धार्मिक सामर्थ्य ना हो गए। प्रिय मित्र, गत नगर फलिस्तीनी सब के सबसे शक्तिशाली केंद्र रहे। उजिया ऊपर भी विजय प्राप्त कके तथा फलिस्तीनी सब के बीच नया नगर बसौले। ऊ यहूदा के दक्षिणी राज के शक्तिशाली सैनिक के केंद्र बनौले और जब तक ऊ समर्थी ना हो गइलन उनका के परमेश्वर दिव्य सहायता करत रहन। प्रिय मित्र, हमने के पिछल का पद में देख ले रही जा कि उज्जिया अन्य राजा सबसे उत्तम राजा रहन। वो परमेश्वर की खोज ही रहन। उनका के परमेश्वर अद्भुत सहायता दिले, सहायता कोइले, पर बढ़िया राजा के कवच में भी दरार रहे, ओकरा में भी छेद रहे। प्रिय मित्र, हर एगो आदमी में कमजोरी होला, यानी कि कमजोरी बा, चाहे ऊ महान हो या निम्न स्तर के होखे। हम उजिया राजा के कमजोरी तथा दुर्बलता पर नजर करेंगे। प्रिय मित्र, बहुधा सफलता हमनी के खातिर सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होला। ऐसे बहुते लोग बाणे जौन की सफलता प्राप्त कैला के बाद घमंड से फूल जाले, अहंकारी बन जाले। पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि विनाश से पहले घमंड आवेला और ये उजिया की जिंदगी में सही साबित भइल। उनका जिंदगी में घमंड आ गइल। मित्र, दूसरा इतिहास 26 अध्याय के 16 पद एह तरह से बता रहा बा, सुनी। पर जब वो सामर्थी हो गइलन तो उनकर हृदय घमंड से अतना भर गइल कि ऊ भ्रष्ट होके अपना परमेश्वर यहोवा के प्रति विश्वासघात कइलन। परमेश्वर यहोवा के मंदिर में धूप के वेदी पर धूप जरावे खातिर प्रवेश कइलन। प्रिय मित्र, वो परमेश्वर यहोवा के वेदी पर धूप जरावे पहुंच गइलन। का एकरा में कोनो बुराई रहुए? जी हाँ, ये गलत कार्य है, पर काहे? आई 17 और 20 पद का कह रहल बा, सुनी एकरा बारे में। तब अजरिया याजक उनका पीछे पीछे भीतर गुलन और उनका साथ यहोवा परमेश्वर के 80 याजक रहन जो उनकी सुरपी रहन। उज्जिया राजा के विरोध क के उनका से कहले, हे उज्जिया, यहोवा परमेश्वर खातिर धूप जरावल तोहर काम ना ह, बरन हारून वासी ओह याजक के ह जौन की धूप जरावे खातिर अभिषिक्त कइल गइल बाड़े। पवित्र स्थान से निकल जा, काहे कि तू विश्वासघात कइले बाड़ा। तू यहोवा परमेश्वर की ओर से आदर ना पैबा। पर उजिया धूप जरावे खातिर हाथ में धूप दान लिहले तिलमिला उठले और जब ऊ याजकन पर झुनझुलैले त याजक सब के सामने ही यहोवा के भवन में धूप के वेदी के पास उनका कपार पर कोड़ फूट निकलल। प्रिय मित्र, उजिया अपना क्षेत्र के बहरी लांघत रहन। यहोवा परमेश्वर के खातिर धूप जरावल हारून वंशी याजकन के कार्य रहे, यानी कि याजकन के काम रहे और धूप जरावल परमेश्वर के पवित्र लोगन के दुआ प्रार्थना रहे। परमेश्वर उजिया के एक कार्य के यहोवा परमेश्वर के प्रति विश्वासघात के नाम दिले। प्रिय मित्र, आज कलीसिया में भी यही तरीके समस्या उभर रहल बिया। सदस्यगण अपना क्षेत्र से बहरी दूसरा के कार्य क्षेत्र में हाथ डाल रहल बड़े। परमेश्वर हर एगो विश्वासी जन के अलग अलग सेवा के सौंप ले बड़े। हमने के अपन अपन सेवा पूरा करे के बा। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से
चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।